पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। सबके सामने शौर्या लूथरा को थप्पड़ मारा अपने ही घर में, जस्ट बिकॉज मैंने इनकी बात नहीं मानी। क्या कहा तुमने? राजवीर की मासी ने तुम्हें थप्पड़ मारा? शौर्य लूथरा को थप्पड़ मारा, वो भी एक थप्पड़ मारा। एक नहीं, तुम्हें कई थप्पड़ मारने चाहिए थे। करण, क्या कर रहा तू? करण! करण! नहीं नहीं, रुक जाइए प्लीज। यू मदर इंडिया, बीच में मत बोलना। मेरे और मेरे डैड के बीच में कोई नहीं बोलेगा। ये मेरे डैड हैं और मैं इनका बेटा। आप कोई नहीं लगते बीच में बोलने वाले। Just shut up! I said shut up! होश में रह के बात करो। सच कह रहा हूं, इनके खिलाफ अगर एक और शब्द बोला ना तुमने, तो मैं इतना थप्पड़ मारूंगा, मैं इतना थप्पड़ मारूंगा, जिंदगी भर होश ठिकाने रहेंगे तुम्हारे। भैया लिफ्ट ले लीजिए। जी जी जी। पलकी आलिया से बात कर रही थी, तो इसका मतलब यह है कि आलिया पलकी के साथ ही है। और अगर आलिया पलकी के साथ है, तो उसने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया होगा। पलकी को मेरे बारे में सब कुछ पता है अब। हे भगवान, ऑब्वियसली जो मैंने आलिया के साथ किया है, तो मेरी हेल्प तो करेगी नहीं, ना मुझे किसी से बचाएगी, उल्टा मुझसे बचेगी। यानी कि पलकी को मेरे बारे में सब कुछ पता है। वो लूथरा हाउस जा रही है मेरे बारे में सबको सब कुछ बताने के लिए। ऑब्वियसली अब फोन पे तो बताएगी नहीं वो किसी को, क्योंकि बात इतनी बड़ी है। तो वो जाके सबसे पहले काव्य को मेरा सच बताएगी। नहीं 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 नहीं, ये मैं होने नहीं दे सकता। तेरे बेस्ट फ्रेंड्स ना, लूथरा हाउस जाना ना तेरे को पलकी, टेंशन मत ले। मैं तुझे लूथरा हाउस नहीं आज कहीं और ही पहुंचाऊंगा। इस तरीके से चुनौती देकर तुम्हें लगता है कि तुम चीजों को ठीक कर सकते हो? ऐसे नहीं करते, कुछ हासिल नहीं होगा बेटा। इसका जवाब मैं देती हूँ। मैंने बहुत पहले ही सीख लिया था कि अगर किसी की बदतमीजी बार बार बर्दाश्त की जाती है, तो सामने वाला और बदतमीजी करता है। हम जितना दबेंगे, सामने वाला उतना ही दबाएगा। और यही राजवीर के साथ हुआ है। इसने बार बार शौर्य की बदतमीजी सहन की है, लेकिन आई एम ग्लैड कि अब वो अपने लिए आवाज उठा रहा है। आई एम रियली हैप्पी। I'm shocked, काव्या। मतलब तुम इनडायरेक्टली और डायरेक्टली मुझ पे ब्लेम लगा रही हो, हाँ? कि मैं शौर्य को भड़काती हूँ, मैं शौर्य को गलत बातें सिखाती हूँ, मैं सब गलत करती हूँ। काव्या, मैं तुम्हारी भी माँ हूँ, तुम्हें भी पाल पोस के मैंने ही बड़ा किया है, तुम्हारी परवरिश भी ना मैंने ही की है। तो क्या तुम भी ऐसे ही करती हो? तुम्हें भी मैं यही सब सिखाती हूँ? बोलो ना, जवाब दो। और ये राजवीर कौन है? ये तुम्हारा राखी भाई है और शौर्य तुम्हारा सगा भाई। तुम अपने सगे भाई को छोड़ के ये राखी भाई की तरफ जा रही हो, इसका साथ दे रही हो? दीदी मॉम, मैं सही का साथ दे रही हूँ, मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ। और ये दोनों मेरे भाई हैं, मैं इनके बीच में कोई फर्क नहीं करती। फर्क करती हो तो प्लीज ये गलत और सही के डायलॉग्स मत मारो। जब भी जरूरत पड़ी है आपने राजवीर को सपोर्ट किया है, मुझे गलत प्रूफ किया है, हमेशा मुझे डांटा है, मुझसे फाइट किया है। किसके लिए? राजवीर के लिए। पहले मुझे दुख होता था, पर अब मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि ऐसा ही है। अब मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। देखो शौर्य, तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो,
मैं ना अब अपने आप को जस्टिफाई नहीं करूंगी, क्योंकि एक्सप्लेनेशन ना गैरों को दी जाती है, अपनों को नहीं। बोलो प्रीता। करण, ये तुम क्या बोलते जा रहे हो शौर्य को? प्लीज इस तरह उससे बात मत करो। बच्चा है वो, इमैच्योर है, तुम्हें पता तो है। हाँ ठीक है, वो थोड़ा जिद्दी है, गलत भी है, लेकिन इस तरह अगर तुम उससे बात करोगे, इस तरह उसकी गलतियां निकालोगे, तो वो कभी सुधरने नहीं वाला है। इसकी जगह तो तुम्हें ये सोचना चाहिए कि आखिर वो ऐसी गलतियां करता क्यों है, उसके पीछे कौन है जो उसे मिसगाइड करता है। अगर तुम उससे इतनी कड़वी बातें कहोगे, इतने कड़वे बोल बोलोगे, तो उसके दिमाग पर क्या असर पड़ेगा? बच्चा है वो, क्या सोचेगा? वो तो यही सोचेगा कि तुम उसकी बिल्कुल फिक्र नहीं करते हो। और तुम्हें पता है ना, बच्चों के दिमाग में अगर कोई बात घर कर जाए तो फिर वो उनके दिमाग से कभी नहीं निकलती है। प्लीज करण, सोच समझ के अपने बच्चे से बात करो। करण, कभी कभी बच्चों की गलतियों को ना इग्नोर करना पड़ता है, नजरअंदाज करना पड़ता है उन्हें सुधारने के लिए। अगर तुम उसे इतना बुरा भला कहोगे, इतनी इंसल्टिंग बातें कहोगे, वो भी सबके सामने, तो क्या ये सब करके तुम्हें अच्छा लगेगा? तुम्हें खुद कितना बुरा लगेगा? क्या तुम्हारे दिल को सुकून मिलेगा? मैं जानती हूँ कि ये सब कहते हुए तुम्हें खुद भी बहुत बुरा लग रहा है, तो क्यों उसके साथ भी और अपने साथ भी ऐसा कर रहे हो? जाने दो, जो हुआ सो हुआ, वो बच्चा है, कोई और रास्ता सोचते हैं उसे सुधारने का। ऐसे बुरा भला बोलकर तो तुम्ही को पछतावा होगा, और तुम्हें पता है ऐसे पछतावे फिर जिंदगी भर अफसोस में बदल जाते हैं। एक बात बताऊं, रिश्तों को देखने का ना ये तुम्हारा नजरिया है, रिश्तों को समझने का ये तुम्हारा नजरिया है। और सच कह रहा हूं प्रीता, तुम्हारा नजरिया बहुत अच्छा है, बहुत ऊंचा है, लेकिन ऐसी कुछ सच्चाइयां हैं जो तुम नहीं जानते। एक बार तुम्हें सच्चाइयों का पता चलेगा ना, तो तुम्हें भी ये बात समझ में आ जाएगी कि रिश्तों को बनाए रखने के लिए, रिश्तों को बचाए रखने के लिए गलतियों को माफ नहीं किया जा सकता। क्योंकि कुछ कुछ ऐसी गलतियां होती है ना जो रिश्तों को खत्म कर देती हैं। सच कह रहा हूं, कुछ कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो रिश्तों को निगल जाती हैं। और इस शौर्य ने तुम्हारी बेइज्जती की है, तुम्हारे मुंह पे दरवाजा मारा है, और ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा, किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करूंगा। करण, कोई बात नहीं, सुनो। अच्छा शौर्य, एक बात बताओ, पुलिस ने राजवीर को अरेस्ट क्यों किया? गिव मी एन आंसर। बिकॉज़ इसने हमारी कंपनी के साथ स्कैम किया है। तुम सवाल नहीं समझे। मैंने तुमसे सवाल किया है कि पुलिस ने राजवीर को अरेस्ट क्यों किया? डैड, मैंने अभी तो कहा, इसने हमारी कंपनी लूथरा इंडस्ट्रीज के साथ स्कैम किया है, धोखा किया है, हमारी कोटेशंस लीक की हैं, सिंघानियात को दिया और हमने 1 रुपए के डिफरेंस से वो प्रोजेक्ट हारे। कुछ पैसों के लिए ये बिक गया। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।